हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए 11वीं क्लास के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है जीवों में जैव विविधता की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग। ठीक है ना, यानी जीवों के अंदर विविधता की संकल्पना कैसे निर्धारित की गई है। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर देखिए करते हैं जैव विविधता का मीनिंग या क्या अर्थ होता है वो बताते हैं आपको। जैव विविधता दो वर्डों से मिलकर के बना है, जैविक तथा विविधता। ठीक है, जैविक से मतलब यानी बायोलॉजिकल, यानी जीवधारियों से संबंधित जो वर्ड आता है, यानी कि जितने भी जीवधारी आते हैं वो सब। और विविधता से मतलब यानी अनेक रूपता, डाइवर्सिटी, यानी कि कोई चीज है तो वो कितने उसके क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है, विविधता कहलाता है। यानी एक चीज का अलग अलग तरीके से पाया जाना या अलग अलग रूपों में पाया जाना, वो क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। अब आप देखिए जैव विविधता, यानी कि जैव विविधता से क्या अर्थ हुआ। जैव विविधता का अर्थ ये हुआ कि भाई जीवधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार के जमीन पर पाए जाते हैं। यानी आपने देखा है, देखिए क्या मैंने आपको बताया था कि आप अगर नज़र दौड़ाएंगे अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अब उन चीज़ों में क्या होता है, ये होता है कि भाई वो ये होता है कि भाई उनमें एक खास डिफरेंस होता है। वो खास डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वो डिफरेंस है जीवन का। तो जिन चीज़ों के अंदर जीवन पाया जाता है उन्हें जीवधारी कहते हैं, और जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है उन्हें अजीवधारी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन जीवधारियों के अंदर जो क्या होते हैं, अलग अलग रूप पाए जाते हैं, उससे ही क्या है, उसका मतलब ही जैव विविधता से है। ठीक है, हम चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें जीवधारी नजर आएंगी। क्या वो जीवधारी एक ही रूप के हैं? नहीं, पौधे वो अलग हैं, हरे हैं। और पौधों में भी देखेंगे तो पौधों भी हजारों तरीके के हमें मॉडल के मिल जाएंगे। ठीक है, किसी की पत्ती चौड़ी होती है, किसी की पत्ती लंबी होती है, किसी की पत्ती सुई के आकार की होती है। ठीक है, कोई बड़े बड़े प्लांट है, कोई छोटे छोटे प्लांट है, और जो काई होती है वो भी एक पौधों क्या होती है, पौधों छोटे छोटे पौधों का ग्रुप्स होता है। तो सभी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के हमें दिखाई देंगे। इसी तरीके से जंतुओं के अंदर क्या होता है, यानी कि जो दूसरे जीवधारी होते हैं जंतु, उन्हें क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें अलग रूप में रख दिया गया। और जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं में भी क्या होते हैं, सब अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, जिनके मुंह में दांत होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या है, स्तनधारियों में आ गए। लेकिन उससे अलावा क्या है, पक्षी, जितने भी पक्षी हैं, पक्षियों में क्या होती है, चोंच होती है, पंखों से ढका होता है उनका शरीर, दो क्या होते हैं, उनके पैर होते हैं, और अगले वाले पैर जो होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक डिफरेंस था पाई गई, यानी विविधता, एक दूसरे से भिन्न है। जो एक दूसरे से भिन्न रूप में स्थित हैं वही क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है। ठीक है भाई, तो हम चारों तरफ देखेंगे हमें हजारों तरीके के जीवधारी मिलेंगे, लाखों तरीके के क्या होंगे, हजारों तरीके के हमें पौधे और हजारों तरीके के हमें जंतु देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा जीवों के अंदर विविधता। इसकी संकल्पना भी यहीं से दी गई, यानी कि जीवों में जो विविधता की संकल्पना इसी से दी गई कि जितने भी जीवधारी हमें जमीन पर दिख रहे हैं सभी का रंग रूप, सभी का मॉडल, सभी का शेप, ठीक है, क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। बहुत सारे जीवधारी ऐसे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। हम उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, बहुत सारी कवक होती है जो जिसे हम उस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, और बैक्टीरिया उसके अलावा क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे चारों तरफ फैले हुए होते हैं, लेकिन वो कैसे दिखाई देंगे, वो हमें दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप से। आप दही खाते हैं, दही के अंदर क्या होता है, आप उनको खाते भी हैं जीवधारियों को,
जैसे क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, यानी दही का निर्माण करता है। तो दही के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे जीवधारी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ जीवधारी तो ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों से नहीं देख सकते, हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। कुछ छोटे छोटे होते हैं जिन्हें देख सकते हैं, जैसे चैटी हो गई, मच्छर हो गया, मक्खियाँ हो गई। ठीक है, ये उड़ती फिरती रहती हैं चारों तरफ, एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती हैं। और फिर क्या हो गया, बड़े बड़े जीवधारी हो गए, हाथी हो गए, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है भाई, मोर हो गया, ये बड़े बड़े जीवधारी हैं, प्राणी हैं। तो ये सब क्या है, ये यही तो जैव विविधता है कि भाई सभी जीवधारी क्या हैं, सभी रंग रूप में, मॉडल में, साइज में अलग अलग हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। तो जीव विविधता का अर्थ भी यही होता है कि जीवों के अंदर क्या विविधता का पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। ठीक है भाई, तो आगे चल देखिए, मैंने नोट्स आपको भेज दिया है। नोट्स में मैंने वहाँ पर जो आपको नोट करना है अपने नोट्स बुक में, मैंने वहाँ निशान लगा रखे हैं पेन से। ठीक है, वो उस पैराग्राफ पर भी और टेबल पर भी, तो उसे आपको क्या करना है, नोट डाउन कर देना अपने रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ देखेंगे, देखिए हमारे पौधे जो होते हैं, पौधे अब तक पौधों की जातियाँ जो खोजी जा चुकी हैं वो कितनी हो गई हैं, पौधों की जातियां लगभग क्या है, 2,70,000 जातियां जो है वो खोजी जा चुकी हैं। ठीक है भाई, क्या हुआ है, पौधों की जातियां जो हैं वो 2,70,000 जातियां इस वक्त तक खोजी जा चुकी है, 2,70,000। ठीक है भाई, ये पौधों की जातियां, इतनी जातियां, यानी कि इतनी तरीके की पौधे पाए जाते हैं। अब देखिए, इसी तरह पौधे क्या है, जैसे एक आम हो गया, आम एक जाति का पौधा है, अमरूद दूसरी जाति का पौधा है, ठीक है, जामुन तीसरी जाति का पौधा है। तो इस तरीके से पौधों की 2,70,000 जातियों की खोज की जा चुकी है अब तक। तो ये क्या है कि इतने रूपों में पाया जाना, यही विविधता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हमारा क्या, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया की जो स्पीसीज की, बैक्टीरिया की स्पीसीज की जो खोज की जा चुकी है वो 4,000 के लगभग 4,000 बैक्टीरियाओं की खोज की जा चुकी है, इतने तरीके की बैक्टीरिया। और क्या है आगे, स्तनधारी जंतु जो हैं हमारे, स्तनधारी जंतु वो कितने, स्तनधारी जंतु मैंने आपको बताया था जो मैमल्स होते हैं, इनके कुछ ये जंतुओं में आते हैं। स्तनधारी का मतलब होता है मैमल्स, जो क्या होते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। जो भी जंतु पैदा करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और तो माताएँ क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं। ठीक है, मुंह में उनके दांत होते हैं। और तीसरा, और जो अन्य लक्षण है क्या होता है, शरीर जो होता है पूरे बालों से ढका भी होता है। तो ये क्या होते हैं, स्तनधारियों के मुख्य लक्षण हैं। अब इसमें देखिए, स्तनधारियों की भी कितनी जातियाँ होती हैं। अब ऐसे कौन कौन है, देखिए, जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को मनुष्य भी जन्म देता है, बकरी भी जन्म देती है, गाय भी जन्म देती है, भैंस भी जन्म देती है। तो ये सब क्या है, ये स्तनधारी हैं। तो स्तनधारियों की कितनी जातियां हैं भाई, मनुष्य एक जाति, गाय अलग जाति, भैंस अलग जाति, घोड़ा अलग जाति, ठीक है भाई, शेर अलग जाति, चीता अलग जाति, बिल्ली अलग जाति, ये सब स्तनधारी हैं। ठीक है, सभी के मुंह में दांत हैं, सभी बच्चों को जन्म देते हैं, बाल शरीर से ढका है। तो इसमें क्या है, अब तक 4,650 स्तनधारियों में, सॉरी 4,650, कितना, 4,650, 4,650 जातियां अब तक खोजी जा चुकी हैं। तो यही क्या कहलाता है, यही जैव विविधता कहलाती है। पक्षी जो होते हैं क्या करते हैं, उड़ते हैं, ज़्यादा पंख होते हैं उनके, अग्रपात जो होते हैं पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, वो उड़ते हैं उनको खोल करके, तो उनका पूरा शरीर पंखों से ढका रहता है, मुंह में दांत नहीं होते, बच्चों को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं। तो पक्षी, मोर अलग, कौवा अलग जाति का है, ठीक है भाई, बत्तख अलग जाति की है, मुर्गा अलग जाति का है। तो ये सब क्या है, पक्षियों की जातियां हैं। तो ये कितनी सर्च की जा चुकी है अब तक, पक्षियों में क्या हो गया है, पक्षियों में 9,700 जातियों की खोज की जा चुकी है। ठीक है भाई,
तो क्या होता है, यानी कि बहुत सारे जीवधारियों का पाया जाना वर्ग हैं, जैसे स्तनधारी पक्षी, रेप्टाइल, सांप, जो क्या होते हैं रेक करके चलते हैं, रेक करके चलने वाली छिपकली अलग जाति, सांप अलग जाति, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या होगा, ये उनकी खोज कितनी की जा चुकी है, सरीसृप वर्ग की 7150। अब देखिए इतनी जातियां हैं, 7150 क्या है, ये रेप्टाइल्स हैं यानी सरीसृप है, ठीक है। और 9700 जो है पक्षी हैं, पक्षियों की जाति खोजी जा चुकी है। 4650 स्तनधारी खोजे जा चुके हैं। बैक्टीरिया 4000, 2,70,000 किस्म पौधों की खोजी जा चुकी है। तो ये क्या है, ये पौधों का अलग अलग प्रकार के पाए जाना, उनमें विविधता का पाया जाना ही क्या है, जैव विविधता कहलाती है, ठीक है भाई। उनके अलग अलग पाए जाने की वजह से ही इस संकल्पना का निर्धारण किया था कि जीवों के अंदर विविधता पाई जाती है। ओके, तो ये आपको पढ़ना है, मैंने टेबल भी भेज दी है नोट्स के अंदर, ठीक है। डिटेल से उसमें आप पढ़ लेना, कोई बात समझ में ना आए तो आप मालूम कर सकते हैं मुझसे, ठीक है भाई। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप दोबारा इसको देख सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।